नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हजारों सालों से हर आध्यात्मिक इंसान के मन में घूमता रहा है। क्या भगवान का कोई असली कोई पर्सनल रूप है या वो बस एक निराकार शक्ति है, एक कॉस्मिक एनर्जी? जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं या बस एक शक्ति से? तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमारे पास दो बहुत ही शक्तिशाली स्रोत हैं, भगवत गीता और ब्रह्म संहिता के कुछ खास हिस्से। और ये कोई फिलोसॉफिकल एसेज नहीं है, ये ग्रंथ इस सवाल का सीधा जवाब देने का दावा करते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन ग्रंथों को खंगालना और ये समझना कि ईश्वर के स्वरूप मतलब साकार बनाम निराकार, इस महाबहस पर ये क्या फैसला सुनाते हैं। चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। इसका जवाब इस बात को तय करता है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता को जीता कैसे है। मतलब क्या उसका रास्ता प्रेम और रिश्ते का है या फिर ध्यान और शून्य में विलीन होने का। और जैसा आपने कहा, जिन ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं वो इस पर गोलमोल बातें नहीं करते हैं, वो बहुत ही स्पष्ट निर्देश देते हैं। तो फिर चलिए सीधे वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये बहस भगवत गीता में शुरू होती है। अर्जुन जो समय के सबसे बड़े योद्धा थे, वो कृष्ण के सामने खड़े होकर एक बहुत ही सीधा और साहसी सवाल पूछते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं, देखिए दो तरह के भक्त हैं, एक वो जो पूरे दिल से आपके पर्सनल रूप की पूजा करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, और दूसरे वो जो उस निराकार शक्ति, उस अव्यक्त ब्रह्म पर ध्यान लगाते हैं जिसका कोई रूप नहीं है। अब आप ही बताइए, इन दोनों में से बेहतर योगी कौन है? कितना साफ सवाल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल, और इस सवाल की खूबसूरती इसकी सादगी में है। अर्जुन यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग आध्यात्मिक विचारधाराओं को आमने सामने खड़ा कर रही हैं। एक तरफ है भक्ति योग, एक व्यक्तिगत ईश्वर के साथ प्रेम का संबंध, और दूसरी तरफ है ज्ञान योग या ध्यान का मार्ग, जहाँ लक्ष्य उस परम चेतना में विलीन होना है जिसका कोई रूप या गुण नहीं है। अर्जुन का सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि आज भी लोग इन्हीं दो रास्तों के बीच उलझे रहते हैं। और जब सवाल इतना सीधा हो तो जवाब भी दमदार होना चाहिए। कृष्ण यहाँ बिल्कुल निराश नहीं करते। अगले ही श्लोक में वो तुरंत अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माँ नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परोयुपेता ते में युक्त तमामता। आसान शब्दों में कृष्ण कह रहे हैं, जो लोग अपने मन को मुझ में, मेरे व्यक्तिगत रूप में टिकाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ हमेशा मेरी पूजा में लगे रहते हैं, मेरी राय में वही सबसे परफेक्ट योगी हैं। यहाँ कोई अगर मगर नहीं है, कोई दोनों ही अच्छे हैं वाली बात नहीं है। पूरी बहस को पलट देता है। कृष्ण यहाँ सिर्फ अपनी राय नहीं दे रहे, वो आध्यात्मिक रास्ते के जीपीएस को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे ऊंची मंजिल एक निराकार शून्य में खो जाना नहीं है, बल्कि एक दिव्य व्यक्ति से प्रेम करना है। वो युक्ततमा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। युक्ततमा, हाँ, जिसका मतलब है सबसे उत्तम, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये इस बहस में एक निर्णायक मोड़ है। एक मिनट, तो इसका मतलब वो दूसरे रास्ते को गलत कह रहे हैं? क्योंकि अगर एक रास्ता सबसे अच्छा है तो जाहिर है दूसरा उतना अच्छा नहीं होगा। तो निराकार मार्ग में आखिर गड़बड़ क्या है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कृष्ण उस रास्ते को गलत नहीं कहती, अच्छा, लेकिन वो उसे अत्यंत कठिन और कष्टदायक जरूर बताती हैं। कुछ श्लोकों के बाद वो कहते हैं, क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरावाप्यते क्लेशोऽधिकतरस्ते। इसका मतलब हुआ उनके लिए क्लेश यानी तकलीफ बहुत ज्यादा है। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग निराकार से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनका रास्ता बहुत मुश्किलों से भरा है। हाँ, और वो इसका कारण भी बताती हैं। वो कहती हैं कि हम जैसे लोगों के लिए, जिनका एक शरीर और मन है, इस रास्ते पर आगे बढ़ना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, हमारा मन स्वाभाविक रूप से रूपों, चेहरों और भावनाओं से जुड़ता है। हम किसी व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं, किसी तस्वीर पर ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन निराकार पर मन टिकाना ये कुछ ऐसा है जैसे आप गणित के कॉन्सेप्ट से प्यार करने की कोशिश कर रहे हो। आप उसकी सुंदरता की तारीफ कर सकते हैं, पर उससे एक पर्सनल रिश्ता बनाना लगभग नामुमकिन है। हमारा दिल रिश्तों के लिए बना है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए नहीं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि यह मार्ग दुखम यानी कष्टदायक है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। हम लोग जो शरीर में हैं, हमारे लिए बिना रूप के किसी चीज से जुड़ना लगभग अप्राकृतिक है।
ठीक है, तो गीता से ये साफ है कि भगवान के रूप की पूजा बेहतर और स्वाभाविक है। पर इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये रूप है कैसा? क्या ये हमारी तरह का शरीर है? इस सवाल का जवाब हमें एक और अद्भुत ग्रंथ ब्रह्म संहिता में मिलता है। बिल्कुल, ब्रह्म संहिता की शुरुआत ही ईश्वर के स्वरूप के एक बहुत ही गहरे वर्णन से होती है। पहला ही श्लोक कहता है, ईश्वराश परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। इसमें एक शब्द है जो सब कुछ बदल देता है, सच्चिदानंद विग्रह। अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो सत का मतलब है शाश्वत, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। चित्त का मतलब है पूर्ण ज्ञान, फुल कॉन्शियसनेस, और आनंद का मतलब है प्योर ब्लिस, परमानंद। और सबसे जरूरी हिस्सा है आखिरी शब्द, विग्रह। विग्रह विग्रह का सीधा मतलब है रूप या शरीर। तो ये श्लोक कह रहा है कि ईश्वर का एक रूप है, लेकिन वो हमारी तरह हड्डी, मांस और खून से नहीं बना। उनका शरीर सत, चित और आनंद से बना है, यानी एक ऐसा शरीर जो शाश्वत है, ज्ञान से भरा है और आनंद का स्रोत है। ये निराकारवाद की धारणा पर सीधा प्रहार है। ये कह रहा है कि ईश्वर का रूप है और वो रूप दिव्य है। वाह! तो ये एक ऐसा रूप है जो समय और पदार्थ के नियमों से परे है। एक शरीर जो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता, और जो पूरी तरह से चेतना और आनंद से बना है। ये तो गजब का कॉन्सेप्ट है। और बात यही नहीं रुकती, ये और भी दिलचस्प होती है। ब्रह्म संहिता का एक और श्लोक इस रूप के बारे में कुछ ऐसा बताता है जो हमारे दिमाग की सारी सीमाओं को तोड़ देता है। वो कहता है, अद्वैतम अच्युतम अनादिमानंद रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनंच। इसमें दो बातें मुझे बहुत फैसिनेट कर रही हैं। एक तो अनंत रूपम, मतलब उनके अनंत रूप हैं, और दूसरा नव यौवनम, मतलब वो हमेशा एक नव युवक रहते हैं। यही तो पैराडॉक्स है। अनंत रूपम का मतलब ये नहीं कि वो निराकार हैं, बल्कि ये कि उनके एक मूल रूप से अनगिनत दिव्य रूप प्रकट हो सकते हैं। अच्छा। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, पर पहली मोमबत्ती अपनी जगह पर रहती है। और नव यौवनम का विचार तो और भी गहरा है। वो पुराण पुरुषम है, यानी सबसे पुराने, सबसे आदि व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो हमेशा नव यौवनम यानी फ्रेश यूथ की अवस्था में रहते हैं। ये तो कमाल का पैराडॉक्स है, यानी जो सबसे पुराना है वो हमेशा जवान भी है। ये तो समय और उम्र के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है। हमारे यहाँ तो जो पुराना होता है वो बूढ़ा और कमजोर हो जाता है। बिल्कुल, ये यही बताने के लिए है कि उनका रूप दिव्य है, भौतिक नहीं। ये इस विचार को पूरी तरह से नष्ट कर देता है कि ईश्वर का रूप अस्थाई, बदलने वाला या भौतिक नियमों के अधीन है। वो शाश्वत और हमेशा तरोताजा है। ठीक है, तो अब तक की तस्वीर ये बन रही है कि इन ग्रंथों के अनुसार ईश्वर का एक शाश्वत, दिव्य, आनंदमय रूप है, और उस रूप की पूजा करना सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन कृष्ण उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जो इस विचार को नहीं मानते? गीता में इस पर भी कुछ बहुत कड़े बयान है ना? हाँ, और वो बहुत ही सीधे और बिना किसी लाग लपेट के हैं। अध्याय 9 में कृष्ण कहते हैं, अवजा मानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। वो कहते हैं कि जब मैं इस धरती पर मनुष्य जैसे रूप में आता हूँ तो मूढ़ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मूढ़, ये तो बहुत कठोर शब्द है। इसका मतलब तो मूर्ख या अज्ञानी होता है। बिल्कुल, कृष्ण यहाँ कोई विनम्रता नहीं दिखा रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि जो लोग मेरे दिव्य रूप को एक साधारण इंसान का शरीर समझ लेते हैं वो मूर्ख है। वो मेरे परम भावम यानी मेरे परम दिव्य स्वभाव को समझ ही नहीं पाते हैं। ये एक चेतावनी है कि उनके रूप को अपनी भौतिक आंखों या सीमित बुद्धि से नहीं आंकना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक और श्लोक है जो इससे भी ज्यादा सीधे तौर पर उस दर्शन पर चोट करता है जो कहता है कि भगवान असल में तो निराकार हैं, बस कभी कभी रूप ले लेते हैं। आप अध्याय 7 के श्लोक 24 की बात कर रहे हैं, जो इस पूरी चर्चा का सार है। कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः,
इसका मतलब है जिनकी बुद्धि कम है, अबुद्धयः, वो सोचते हैं कि मैं पहले निराकार अव्यक्तम था और अब मैंने एक रूप व्यक्तिम धारण कर लिया है। यानी वो सीधे सीधे रीइंकार्नेशन या अवतार की उस थ्योरी को खारिज कर रहे हैं जिसके अनुसार एक निराकार शक्ति रूप लेती है। एकदम, यह इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कृष्ण उस विचारधारा को अबुद्धयः यानी कम बुद्धि वालों की सोच कहकर अस्वीकार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि लोग गलती से सोचते हैं कि मेरा रूप एक अस्थाई चीज है जो निराकार से पैदा हुआ है। इसके बजाय वो जोर देकर कहती हैं कि उनका व्यक्तिगत रूप ही अव्ययम, अविनाशी और अनुत्तमम, सर्वोच्च है। ये उनका मूल और शाश्वत स्वभाव है, न कि कोई अस्थायी अवस्था। तो यहाँ एक बहुत ही तार्किक और शायद थोड़ा संशयवादी सवाल उठता है। अगर ईश्वर का ये व्यक्तिगत रूप इतना वास्तविक, शाश्वत और सर्वोच्च है, तो वो सबको दिखाई क्यों नहीं देता? अगर वो हैं तो छिपे क्यों हैं? हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? ये एक जायज सवाल है और कृष्ण इसका जवाब अगले ही श्लोक में देते हैं। वो कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं होता, ना हम प्रकाशः सर्वस्य, क्योंकि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ। ये योग माया क्या है? कोई पर्दा है? आप इसे एक दिव्य पर्दा कह सकते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार ईश्वर का रूप कोई सार्वजनिक प्रदर्शन की वस्तु नहीं है जिसे कोई भी देख सके। ये एक रहस्य है। वो अपनी ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे योग माया कहते हैं, के पीछे रहते हैं। अच्छा, ये पर्दा केवल उन लोगों के लिए हटता है जिनमें श्रद्धा, प्रेम और भक्ति होती है। जो लोग केवल अपनी बुद्धि से या चुनौती देने के भाव से उन्हें जानना चाहते हैं, उनके लिए वो हमेशा छिपे रहते हैं। तो उनका ना दिखना उनके ना होने का सबूत नहीं है, बल्कि ये उनकी अपनी इच्छा का परिणाम है। उन्हें देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, बल्कि एक खास तरह की योग्यता, एक खास तरह का दिल चाहिए। बिल्कुल, जैसे सूरज को देखने के लिए आंखों की रोशनी चाहिए, वैसे ही ईश्वर के दिव्य रूप को देखने के लिए भक्ति की दृष्टि चाहिए। ये इन ग्रंथों का सार है। तो ठीक है, इन सभी स्रोतों को एक साथ जोड़ने पर भगवत गीता और ब्रह्म संहिता के इन श्लोकों की यात्रा के बाद हम आखिर किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, अगर हम इन सारे धागों को एक साथ पिरोएं तो तस्वीर बहुत साफ है। पहला, अर्जुन के सीधे सवाल का कृष्ण सीधा जवाब देते हैं। व्यक्तिगत रूप की भक्ति निराकार ध्यान से श्रेष्ठ है। दूसरा, निराकार मार्ग हम जैसे देहधारी जीवों के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन और कष्टदायक है। तीसरा, ईश्वर का रूप भौतिक नहीं बल्कि सच्चिदानंद है, यानी शाश्वत ज्ञान और आनंद से बना हुआ है। और चौथा और सबसे जरूरी, कृष्ण उस विचार को सिरे से खारिज करते हैं कि ईश्वर निराकार से साकार बनते हैं। वो कहते हैं कि उनका रूप ही उनकी शाश्वत और परम सच्चाई है। तो अगर इन सभी स्रोतों का एक लाइन में सार निकालना हो तो शायद ये होगा, इन ग्रंथों के अनुसार ईश्वर एक निराकार शून्य नहीं है। वो एक शाश्वत, सचेतन, आनंदमय दिव्य व्यक्ति है जो निराकार ब्रह्म सहित हर चीज का परम स्रोत है। बिल्कुल सही। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। अगर हम एक पल के लिए इन ग्रंथों के निष्कर्ष को मान लें कि परम सत्य एक व्यक्ति है, न कि कोई निराकार शक्ति, तो सोचिए इसका हमारे जीवन के लिए क्या मतलब हो सकता है। अगर इस पूरे ब्रह्मांड का स्रोत कोई प्रेम करने वाला, संबंध बनाने वाला व्यक्ति है, तो शायद हमारे अंदर जो प्रेम और रिश्ते बनाने की गहरी इच्छा है, वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल इंपल्स नहीं है, बल्कि उस परम वास्तविकता का ही एक प्रतिबिंब है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।